पीके सहगल साहब, ये जो हम देख रहे हैं डिएगो गार्सिया से लेकर पूरे में, ये असल में साउथ चाइना सी को लेकर उसका ज्यादा कंसर्न है या वाकई लद्दाख को लेकर भी जो उसने कहा है वो मीन करता है और बगैर हिंदुस्तान के कोई इशारा किए या कहे वो खुद आकर सामने खड़ा होगा इस दौर में भारत के साथ? देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर अमेरिकन एसेट्स या अमेरिकन अलाइज या अमेरिकन मित्र के खिलाफ किसी प्रकार की चीज की कार्रवाई होगी तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। जो उसने डिएगो गार्सिया में ये बॉम्बर्स रखे हैं कि साफ तौर पर हिंदुस्तान को कह रहा है कि विद इन 24 आवर्स दे कैन वाइप आउट ऑल द एयरफील्ड्स इन तिब्बत एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स दे कैन वाइप आउट ऑल द आर्टिलरी कॉन्सेंट्रेशंस एंड द रॉकेट फोर्सेस ऑफ चाइना। और वो वास्तव में कर सकता है, वो बड़ा क्लियर इशारा दे रहा है चीन को। और दूसरा मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ दो बड़ी चीजें। गलवान के बाद में चीन का बहुत जबरदस्त लॉस ऑफ फेस हुआ, पूरी दुनिया समझती है हिंदुस्तान की जीत हुई। ये जो कल रात 29-30 को कार्रवाई हुई, इसमें भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है। चीन का बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी सक्सेसफुली उसको पिछाड़ दिया है। इसके बावजूद कि वो अचानक खुफिया तौर पर चलाकी से 200 लोगों को लेकर आया रात को 1 बजे, और हिंदुस्तान ने फिर भी उसको सुबह से पहले फर्स्ट लाइट से पहले पिछाड़ के पीछे कर दिया। ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की जीत है। हम हर प्रकार से प्रिपेयर्ड हैं। अगर चाइना समझता है कि हिंदुस्तान का इसी जगह पे अंडर प्रिपेयर्ड है, वो उसकी गलतफहमी है। ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन सुमित के पास एक बार फिर से जाऊंगा मैं। श्रीनगर लेह ये कहा जाता है, लेह की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचने के लिए, सुमित मैं आपके पास आ रहा हूं, लेह में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचने के लिए श्रीनगर लेह एक रास्ता है जो अभी सबसे ज्यादा और कारगर तरीका है सेना को जल्द ले जाने के लिए। हमारा डिप्लॉयमेंट जितना हमको चाहिए वो वहां हो रखा है या हमको और जल्दी डिप्लॉयमेंट अब वहां करना होगा और इसीलिए ये राजमार्ग बंद करके और यहां सेना के लिए इसको खोला गया होगा? देखिए, मोबिलाइजेशन और हमारा डिप्लॉयमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये कोई 1 महीने या फिर 1 हफ्ते का प्रोसेस नहीं होता दिनेश, ये लंबा समय होता है क्योंकि आपकी ज़रूरतें वक्त रहते बदलती रहती है। अब जैसे सर्दियों का वक्त आ रहा है तो उसके अंदर जो हमें रसद चाहिए हो, हमें ज़रूरत सामान चाहिए हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत हो, इन सभी चीज़ों को उसी समय मई महीने से ही रिव्यू करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले जो स्टेज था मोबिलाइजेशन का था वो था अपनी डिप्लॉयमेंट को बराबर रखना, अपनी डिप्लॉयमेंट को और ज़्यादा रखना। फिर जो मोबिलाइजेशन होता है वो होता है एम्यूनेशंस का, आपकी रसद का। अभी जो मोबिलाइजेशन होगा या फिर हो रहा है लगातार, वो होता है आपके लिए विंटर स्टॉकिंग का। विंटर में खाने की चीजें, आपके कपड़े, क्लोथिंग, आपके वेपनरी, आपके साजो सामान, इन सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। और दिनेश, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये यहां पर ट्रूप्स को एक लंबे समय तक रखना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी जो वहां की जो क्लाइमेट चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो लेकिन पिछले 5 या 6 दशक में भारतीय सेना ने इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ना सिर्फ बने रहने का बल्कि अपने आप को लगातार उन चीजों से उनके मॉड्यूल करना, अपने आप को बदलने का या फिर वहां पे डिप्लॉयमेंट करने का तरीका या सारी चीजें जो है वो इख्तियार कर ली हैं। और अभी अगर आप देखें तो जब हम नेशनल हाईवे 1 की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी नीमू गए थे। नीमू उसी जगह पड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 1 पर, और एक ट्रांजिट कैंप है जहां पर लगातार सोल्जर्स को निचले इलाकों से जब लाया जाता है तो उनको वहां रखा जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस जो था, ये चेन ऑफ एक्सरसाइज जो है वो भारतीय सेना की बहुत लंबे समय से है। आपने जो बात बताई है इसका भी उनसे तस्करा करूंगा मैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।